नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, अकाउंटेंट, इंडियन रेलवे। आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 आपका 13 अक्टूबर को हो जाएगा। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होनी है। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, कौन से सॉफ्टवेयर या कौन सा एप्लीकेशन पे आपको प्रैक्टिस करनी है, हिंदी इंग्लिश या फुल एरर, हाफ एरर क्या होता है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और आप मोबाइल से भी टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका फायदा ये है कि रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। साथ साथ में सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या टेक्नीशियन हो, जेई हो, सभी की जॉब प्रोफाइल मेरे चैनल पर विजिट कर आप देख सकते हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट के बारे में, उसकी लैंग्वेज, पोस्ट और मेरा एक्सपीरियंस, मेरा रिजल्ट भी आपको शो करवाऊंगा, और बेस्ट सॉफ्टवेयर और मोबाइल से टाइपिंग प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, ये सब हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले बता दूं, यदि आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो या पास प्रो मैक्स अभी तक परचेज नहीं किया तो टेक्स्ट बुक की ज्ञान रात्रि ऑफर जो चल रहा था उसका आज अंतिम दिन है, क्योंकि उसके बाद प्राइस आपके हाइक हो जाएंगे, यानी 799 में आपको पास प्रो मिलने वाला है। और अभी जो आज की डेट में मिल रहा है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 307 रुपए में, और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स मात्र 395 रुपए में। इसमें भी यदि आप मेरा कोड BAT यूज करते हो तो आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड करवाता है, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, अदर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम है उनके मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट आपको पैटर्न समझने और मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए दिए जाते हैं। तो टेक्स्ट बुक डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर डाउनलोड करें और मेरा कोड BAT यूज कर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पाएं। अब यहाँ सबसे पहले देखोगे कि जो मेरे टाइपिंग के लिए कॉल लेटर आया था, ये मेरी टाइपिंग का कॉल लेटर CA नंबर आप देख सकते हो 01/2019, यानी एनटीपीसी 2019 की वैकेंसी में मैंने टाइपिंग टेस्ट दिया था और मेरी लैंग्वेज इंग्लिश थी। और 12 अगस्त 2022 को मेरा टाइपिंग टेस्ट हुआ था बठिंडा में। तो ऐसा ही जैसे आप CBT 2 क्लियर करते हो, अभी CBT 2 13 अक्टूबर को हो जाएगा। उसके बाद आपका विथ इन 1 मंथ आपको रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद 30 से 45 दिन के बाद आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो आपके पास मानकर चलो कि रिजल्ट के बाद भी 2 महीने का, लगभग 2 से 3 महीने का समय होगा टाइपिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये हम जानेंगे कि आपको टाइपिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो सबसे पहले लैंग्वेज की बात करूं तो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय उस टाइम आपसे पूछा गया होगा कि आप टाइपिंग किस में देना चाहते हो। किसी ने हिंदी किया होगा, किसी ने इंग्लिश किया होगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपने सेलेक्ट किया, आपका जो एग्जाम पे होगा, जो स्क्रीन खुलेगी आपको उसी लैंग्वेज में टाइपिंग देखने को मिलेगी। तो किसी ने गलती से भी इंग्लिश की जगह हिंदी या हिंदी की जगह इंग्लिश दे दिया तो आपके पास 3 महीने का समय है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो उस पर, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता। जो आपने टाइपिंग लैंग्वेज दी है उसी में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ये मेरा टाइपिंग का रिजल्ट भी देख सकते हो, चंडीगढ़ आरआरबी था और मेरा इंग्लिश से देकर मैंने क्वालिफाइड किया था। तो इसी तरह आपका रिजल्ट आएगा, जैसे आप टाइपिंग दे देते हो उसके 15 से 20 दिन बाद आपका टाइपिंग का रिजल्ट भी आ जाएगा, और उसके बाद फाइनल मेरिट बनती है जो टाइपिंग में क्वालिफाई करते हैं। टाइपिंग के बाद कट ऑफ कितनी इंक्रीज होती है वो भी मैं बता दूं, 69 के लगभग कट ऑफ गई थी जो टाइपिंग थी, क्योंकि 8 गुना कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट में बुलाए जाते हैं। जितनी वैकेंसी होती है उसके 8 गुना कैंडिडेट। और उसके बाद जब CBT 2 और टाइपिंग का जो रिजल्ट आया, टाइपिंग के रिजल्ट आने के बाद CBT 2 से ही हमारी मेरिट बनती है। CBT 2 से जब मेरिट बनी, फाइनल मेरिट जो सिलेक्शन वाली, तो यहाँ लगभग 9 नंबर इंक्रीज हो गए थे, 9 से 10 नंबर इंक्रीज हो गए थे। यहाँ 78 के आसपास ओबीसी की कट ऑफ थी। मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ। जर्नल की बात करूँ तो जर्नल में भी 10 नंबर इंक्रीज हुई थी, यानी कम से कम 10 नंबर अधिक है। तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो टाइपिंग में अच्छा क्वालिफाई यदि आप कर जाते हो तो। तो अब इस बार की टाइपिंग पोस्ट देख लो। इस बार टाइपिंग सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट यानी JAA 2 वैकेंसियां हैं, जो 1507 और 732 वैकेंसी है। इसमें टोटल 8113 में से जिस पे आपकी टाइपिंग टेस्ट होना है। और जो अंडर ग्रेजुएशन लेवल वाले हैं उनके लिए भी 2 पोस्ट है, अकाउंट क्लर्क की और जूनियर क्लर्क की। यहाँ भी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, यानी जैसे CBT 2 हो जाता है, CBT 2 के
मानकर चलो कि 45 से 60 दिन के बाद आपका टाइपिंग के लिए कॉल लेटर जारी हो जाएगा। उसके बाद आपकी टाइपिंग डेट जो भी दी होगी वो आपका टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा। अभी बात करता हूँ कि फुल एरर और हाफ एरर, काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि एसएससी का थोड़ा पैटर्न अलग है, इसका पैटर्न थोड़ा-सा अलग है। तो इसमें फुल एरर और हाफ एरर क्या रहती है और बाकी टाइपिंग के लिए इंस्ट्रक्शन क्या रहती है, वो थोड़ा हम इसमें जान लेते हैं। जैसे ही आप टाइपिंग देने के लिए स्टार्ट करोगे, तो वो 3 पार्ट में होगी। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा कि आप अपना कीबोर्ड 1 मिनट में चेक कर लें, सभी की प्रेस हो रही है, नहीं हो रही है या कोई दिक्कत है तो उसको आप उसी टाइम चेंज करवा सकते हो। उसके बाद 30 सेकंड का आपको ब्रेक मिलेगा, उसके बाद 10 मिनट की आपकी ओनली टाइपिंग होगी। बस इतना सा काम है, 10 मिनट की टाइपिंग, और आपने अच्छा कर दिया तो आप क्वालीफाई हो जाओगे। हिंदी वालों के लिए फ़ॉन्ट रहने वाला है कृतिदेव या मंगलम फ़ॉन्ट रहेगा, और इंग्लिश वालों के लिए तो डिफ़ॉल्ट ही होता है इंग्लिश का जो फ़ॉन्ट होता है, जो एक ही रहता है। अब बात करता हूँ कि स्पीड की। तो इंग्लिश में आपको 300 वर्ड टाइप करने होंगे, यानी 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में आपको 25 यानी 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, यानी 250 वर्ड आपको पैराग्राफ में दिए होते हैं। अब जैसे ही एक बात होती है कि पैराग्राफ में जैसे 300 वर्ड दिए होते हैं, आप टाइम से पहले कंप्लीट कर देते हो, तो आप दोबारा से उसको स्टार्ट कर सकते हो। जैसे किसी की स्पीड ज़्यादा है, 40 की है, 45 की है, 50 की स्पीड आ रही है, तो दोबारा से वो स्टार्ट कर सकता है वहाँ से, स्टार्टिंग से, और फिर भी कंप्लीट हो जाता है, फिर तीसरी बार भी स्टार्ट कर सकता है। तो ये रिपीटेशन रहता है, आप जितना आपको 10 मिनट समय दिया गया है, 10 मिनट में आप कंटिन्यू टाइपिंग करते रहें। यदि कोई गलती भी हो जाती है तो घबराएँ नहीं, उसको आप इग्नोर करते हुए अपनी टाइपिंग को कंटिन्यू रखें। अब गलती इसमें 2 तरह की होती है, या तो फुल मिस्टेक होगी या फिर हाफ मिस्टेक होगी। अब मिस्टेक इसमें 5% इग्नोर की जाती है, जिसका फ़ॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। जैसे 400 वर्ड आपने टाइप किए 10 मिनट में, और उसमें आपकी 10 फाइनल आपकी मिस्टेक काउंट हो गई। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके, यानी 400 से 100 माइनस कर 300 से 10 का डिवाइड करेंगे, यानी 10 मिनट आपकी टाइपिंग हुई है तो 30 वर्ड पर मिनट आएगी, और यहाँ आप क्वालीफाई हो जाएँगे। यहाँ यदि आप एक भी ज़्यादा मिस्टेक यानी 11 हो जाती तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फुल मिस्टेक तो एक होती है, और हाफ मिस्टेक होगी उसको 2 से डिवाइड करके टोटल मिस्टेक निकाली जाती है। फुल मिस्टेक क्या होती है कि आपने कोई रॉन्ग वर्ड एंटर कर दिया, या फिर उसमें आपने जो लिखा था वो लिखना भूल गए, कोई स्पेलिंग में आपने लिखना भूल गए, या कोई एडिशन आपने कर दिया। तो इस तरह की ये फुल मिस्टेक में आती है। और हाफ मिस्टेक में क्या होता है कि जैसे आई होप लिखा है, आपने होप आई लिख दिया, इस तरह से हो गया, या स्पेलिंग में कोई गलती से एक वर्ड ज़्यादा प्रेस हो गया, इस तरह की हाफ मिस्टेक होती है। या फिर आपका स्पेस का डबल स्पेस हो गया, या फिर पैराग्राफ स्टार्ट होने से पहले स्पेस दिया है, आपने स्पेस नहीं दिया, या फिर आपने दे दिया पैराग्राफ में स्पेस नहीं दिया। इस तरह की लाइन को आप हाफ मिस्टेक में मान सकते हो। एक होता है फुल मिस्टेक में, या आपने पूरी लाइन रिपीट कर दी, तो वो आपकी सिंगल मिस्टेक मानी जाएगी, फुल मिस्टेक। और या फिर आप पूरी लाइन आपसे छूट गई है, तो वो भी आपकी एक सिंगल मिस्टेक मानी जाएगी, ना कि जितनी वर्ड है उतनी मिस्टेक मानी जाएगी। तो उसमें भी घबराना नहीं है, यदि कोई लाइन दोबारा टाइप हो गई है, या फिर आपके जो लाइन मिस हो गई है, तो उसको आप इग्नोर कीजिए, अपनी कंटिन्यू आप अपनी टाइपिंग को करते रहें। एक रहता है इसमें कि बैक स्पेस यूज़ होगा या नहीं होगा। सेम वर्ड जो आप टाइप कर रहे हो, जैसे कोई भी आप वर्ड लिख रहे हो, होप लिख रहे हो, HOPE, तो आपने HOEP लिख दिया, और जब तक आप स्पेस नहीं दोगे तब तक आप उसको बैक स्पेस यूज़ कर सकते हो। उसको बैक स्पेस यूज़ कर आप उस स्पेलिंग को चेंज कर सकते हो। यदि एक बार आपने स्पेस एंटर कर दिया, उसके बाद आपका बैक स्पेस यूज़ नहीं होगा। तो मोस्टली यही यहाँ फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक रहती है, जिनकी आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है कि ताकि आप ये गलतियाँ बार-बार न करो। तो हमने देख लिया इंस्ट्रक्शन क्या रहती है। तो उसके बाद बात करूँ कि सॉफ्टवेयर कौन से हैं, तो आप टाइपिंग मास्टर, आपने यदि आपके पास घर पे पीसी या लैपटॉप है तो टाइपिंग मास्टर यूज़ कर सकते हो। सोनी टाइपिंग ट्यूटर से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों कर सकते हो। टाइपिंग मास्टर से आप इंग्लिश में अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे पास दोनों ही थे, मगर ज़्यादा मेरे पास मैं बात करूँ तो सोनी टाइपिंग ट्यूटर है। इसका आपको क्रैक वर्ज़न आसानी से गूगल पे मिल जाएगा। क्रैक वर्ज़न इसका डाउनलोड करके परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका परचेज़ कर सकते हो, नहीं तो आप इसका क्रैक वर्ज़न डाउनलोड करके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। टाइपिंग मास्टर से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और सोनी टाइपिंग ट्यूटर पे जो पैराग्राफ दिए थे सेम वैसे ही आपको पैराग्राफ मेन एग्जाम को देखने को मिलेंगे, यानी ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं पूछे जाते, सिंपल वर्ड वहाँ पर होते हैं, और सिंबल वगैरह ज़्यादा नहीं होते। बाई चांस किसी पैराग्राफ में 1-2 सिंबल आपको देखने को मिलेंगे, बाकी सिंपल आपकी जो टाइपिंग होती है
जो कीबोर्ड की वही टाइपिंग आपको देखने को मिलेंगी, ज़्यादा नंबरिंग वगैरह भी उसमें नहीं पूछी जाती। तो आपको 2 सॉफ्टवेयर रहते हैं, इसमें आप इन 2 सॉफ्टवेयर में दोनों डाउनलोड कर सकते हो, दोनों पे अलग-अलग प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आप ऑनलाइन इंडिया टाइपिंग टेस्ट करोगे तो वहाँ ऑनलाइन भी चलता रहता है, आप उसपे अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हो, यानी 1-1 मिनट, 2-2 मिनट के वहाँ आप जैसे-जैसे टाइप करोगे वैसे-वैसे वर्ड आते रहते हैं, तो यहाँ अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हो। अब था कि मोबाइल से कैसे टाइपिंग करनी है, कि मोबाइल से मैंने खुद मोबाइल से टाइपिंग की है, ओटीजी के जो केबल आती है उसको अटैच करके मोबाइल से कीबोर्ड अटैच किया और वहीं सोनी टाइपिंग ट्यूटर आपका मोबाइल में भी इंस्टॉल हो जाता है। तो वहाँ से आप मोबाइल में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपके पास लैपटॉप या कीबोर्ड हो त तभी आप उस पे टाइपिंग करो। कीबोर्ड होना मस्ट है। आपके पास लैपटॉप या पीसी होना कोई ज़रूरी नहीं है, आप मोबाइल से अटैच कर कर या आपके पास टैबलेट है तो उससे अटैच कर कर भी टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको यदि दिक्कत आ रही है, स्टार्टिंग से सीखना चाह रहे हो तो 15 से 20 दिन आप बेस किसी भी टाइपिंग इंस्टीट्यूट में लगा सकते हो। 20 से 25 ज़्यादा दिन आपको नहीं लगाने, 20 से 25 दिन में आप परफेक्ट हो जाओगे, आपकी उँगलियाँ सही कीबोर्ड पे चलने लग जाएगी। उसके बाद आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिए दोनों सॉफ्टवेयर, सोनी टाइपिंग ट्यूटर या फिर टाइपिंग मास्टर। आप मोबाइल से भी उन पर प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि मैंने खुद मोबाइल से प्रैक्टिस की थी और आसानी से इसमें क्वालीफाई हो गया था। पोस्ट के बारे में हमने बता दिया कि कौन-कौन सी पोस्ट पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट मैंने अपना शो कर दिया, सॉफ्टवेयर भी बता दिया। सारा इस वीडियो में आपके डाउट क्लियर कर दिए। फिर भी कोई आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर कर पूछ सकते हो। बाकी यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप वीडियो में अभी तक बने हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।